हम सब ने कोविड काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 28 महीने तक, जब तक थोड़ी आर्थिक स्थितियां पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई, पूरी तरीके से रेगुलर स्थिति नहीं बनी, तब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने को गरीबों को 5 किलो प्रति महीना अधिक अनाज देकर एक प्रकार से इस पूरे समय में कोई भी व्यक्ति को एक बहुत बड़ा केंद्र कैबिनेट ने किया है। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है, उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलते हैं, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था, 1 साल के लिए अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है, उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उसमें लिए गए। और पहला तो मैं देश के डिफेंस फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ निर्णय आप सबसे साझा करना चाहता हूं। 1 रैंक 1 पेंशन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जो वर्षों से लंबी मांग थी। 30 वर्ष से लंबी मांग को पूरा करने का काम 1 रैंक 1 पेंशन का मोदी जी की ही सरकार ने किया था। और आपको ज्ञात होगा कि 7 नवंबर 2015 को डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को जारी किया था और इसे 1 जुलाई 2014 की तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। आज उसमें रिवीजन की गई है और इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिलता था, उसके अलावा 1/7/2014 से 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर्सनल्स को मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 बन जाएगी। और ये डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल और फैमिली पेंशनर्स को रिवीजन जो 1 रैंक 1 पेंशन की है, उसका सालाना जो अतिरिक्त भार पड़ेगा, वित्तीय भार पड़ेगा, वो 8,450 करोड़ रुपए का होगा। देखिए, आज क्योंकि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है एनएमओपीएस की, और उसमें तमाम सारे आगामी जो कार्यक्रम है उसको तय किए गए हैं। संगठन के दृष्टिकोण से किया गया है, आगामी कार्यक्रमों के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो आज आपको इसलिए बुलाया गया है कि कम से कम एनएमओपीएस जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक जिस पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है, पुरानी पेंशन की, उसको हम आगे कैसे और धार दे सकते हैं और कैसे बड़े आंदोलन करवा जा सकते हैं, इसी विषय में हमारी कार्यकारिणी ने चर्चा पर चर्चा किया है और उसमें कुछ चीजें निकल के आई हैं। और आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज एनएमओपीएस
इस पूरे पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को पीछे भी हम लोगों ने संघर्षों के दम पर तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। आने वाले टाइम में हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है 26 सितंबर को पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पर एमपीएस यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च। ये एक अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम है और देश के